हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 का जो अब पर्यावरण की किताब है और उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 18 और चैप्टर का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मैं से यहाँ पर आपको ज्ञान से भरपूर और आपके सिलेबस से मिलती चीज़ें लेकर आता रहूँगा। इससे आप पढ़ते रहें और अपने नॉलेज को प्रोग्रेस में लाएं। और अगर आपको कोई सी दूसरी वीडियो बनवाना है तो आप मैसेज कर दें, मैं आपको वो वाली वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन का ईवीएस का चैप्टर नंबर 18। क्या है? पानी कहीं ज़्यादा और पानी कहीं कम। तो प्यास कैसे बुझाओ? तो नल्ला बंडा आंध्र प्रदेश। तो सुगुणा किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। अपा ने उन्हें बिठाया और सिलवा से कहा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आएं। मेहमान बोले कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अपा बोले हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यहाँ पानी ना पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है, अब हमने चर्चा करी तो पानी कैसा है? ख़राब है और लोगों को, मेहमानों को भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप तो अच्छा पीते हैं तो अच्छा पीजिए, ये तो ख़राब है। अब क्वेश्चन आता है कि गंदा पानी पीने से शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम अगर पानी पी लेंगे ना तो हमें क्या क्या हो सकता है। अगर हमने ख़राब पानी पी लिया तो हमें कई प्रकार की बीमारी हो सकती हैं। हम यहाँ लिख देंगे आंसर में कि कई प्रकार, है ना, कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं, है ना। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कभी तुम्हारे इलाके में पानी का गंदा आया है, मतलब पीने का पानी गंदा आया है? क्या कारण था? तो हाँ, गंदा पानी पाइप का रिसाव के कारण, है ना, पाइप का रिसाव के कारण, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद आता है अगला हमारा, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ़ ना होने के कारण कोई बीमार हुआ है? चर्चा करो। तो अगर हुआ है तो हाँ, पानी साफ़ ना होने के कारण मेरे दोस्तों को दस्त लग गए थे, है ना, मेरे दोस्त को दस्त लग गए थे। खराब पानी से डायरिया भी हो जाता है। फिर क्वेश्चन आता है अगला कि सगुना की बस्ती में लोगों के पीने के लिए साफ पानी नहीं था, इसलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। तुम क्या सोचते हो, सगुना के परिवार वाले रोज पीने के पानी के लिए क्या करते होंगे? तो वो क्या करते होंगे, तो पानी में फिटकरी या क्लोरीन की गोलियां डालकर उसे पीने योग्य बनाते होंगे। किस किस की गोलियां? या तो डालते होंगे फिटकरी या फिर किसकी गोलियां? क्लोरीन की गोलियां, ठीक है, उससे पानी फिल्टर हो जाता है। फिर मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया, तुम्हारे अनुसार ऐसा क्यों किया होगा? तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर का पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, संभवतः मेहमान ने इसलिए ड्रिंक पीने से मना कर दिया होगा, ठीक है। अब आता है पानी का खेल। तो महाराष्ट्र बाजार गाँव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपनी मम्मी पापा के साथ वहाँ चले गए। वहाँ बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो, यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं और वहाँ देखो कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों ने पीछा देखा। झूम बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया और बस 1 सेकेंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहां खाली बाल्टियां और घड़े के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी ने उसे भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमातम कर बोली, भाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं, हफ्तों में एक बार पीने के लिए पानी टैंकर आता है, आज तो बहुत ही नहीं, बह भी नहीं आया यहाँ, और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए बोलो कि हम क्या कर रहे हैं?
हम क्या करें, पढ़ो और लिखो। क्या आता है कि क्या कभी तुम्हारे घर में पानी बिल्कुल किल्लत हुई है? कब हुई है पानी की किल्लत? आपके घर में अगर पानी की किल्लत हुई है तो आपको उसमें लिखना है, मेंशन करना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हुई है कि नहीं हुई है? तो हमने पानी के टैंकरों से पानी भरा है, हमें इतनी समस्या हुई। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाँ मम्मी बता रही थी कि 2 साल पहले गर्मियों के मौसम में 2-3 दिन तक पानी की बिल किल्लत हुई थी। फिर आता है कि तब तुमने क्या किया होगा? तो आपने क्या किया होगा? तो हमने टैंकर से पानी मंगवाया होगा। टैंकरों से पानी मंगवाया या पानी भरा गया। क्या पानी भरा गया? ठीक है, पानी भरा गया। फिर आता है कि क्या तुम कभी स्कूल में कभी पानी में खेलते हो? कब और कहाँ खेलते हो? ठीक है, अगर आप छोटे हो तो खेलते हो तो वाटर पार्क में, है ना, खेलते हो। वाटर पार्क में पानी से बहुत खेली थी। ठीक है, तो पानी से खेलते हैं, किससे? पानी से। फिर आता है कि क्या तुम्हें कभी पीने में खेलने से मना किया गया है? क्या तुम्हें कभी पानी में खेलने से मना किया गया है? क्यों किया गया है पानी में खेलने से? तो इसके बहुत सारे कारण, जैसे पहला कारण है कि पानी में कमी के कारण, पानी का गहरा होने के कारण, पानी में कमी के कारण। दूसरा, पानी गहरा होने के कारण। फिर तीसरा क्या है? गंदा पानी होने के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अगला कि अपने पड़ोस में क्या क्या आपने पानी को बेकार कर देखा है, चर्चा करो। है ना, क्या क्या करके आपने खराब, जैसे कि हाँ मेरे पड़ोस के किसी का पानी का पाइप टूटा था जिससे पानी बह रहा था, जब उन्होंने पाइप ठीक करवाया तब पानी बहना बंद हुआ। ठीक है, तब क्या हो गया? पानी बंद हो गया। फिर आता है उसके बाद कि वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी भी था लेकिन उस गांव में लोगों के पीने के लिए नहीं। सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ? तो आप लिखेंगे कि वाटर पार्क में खेलने के लिए जो पानी होता है उसे प्रतिदिन नहीं बदला जाता, है ना, वह पानी अगले दिन पुनः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वहाँ पानी की कमी की जो पानी की कमी है ना वो नहीं हो। घरों में प्रतिदिन जो पानी इस्तेमाल होता है उसका पुनः उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वह वो पानी उपयोग लायक नहीं रहता है इससे। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम कभी वाटर पार्क में जाओ, तो पता करो कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। तो वहाँ पानी कैसे आता है उसका पता करना है। तो मोटर द्वारा निकाला जाता है ना, भूमिगत पानी को, है ना, जमीन के नीचे से ट्यूबवेल से निकाला जाता है। वो पानी कहाँ से निकाला जाता है? ट्यूबवेल से निकाला जाता है। अब आता है क्या इसे भी पी सकते हैं? यहाँ लिखा है कफ परेड मुंबई, लिफ्ट रुक गई थी 26वीं मंजिल पर, बड़ा मज़ा आता है। दीपक को लिफ्ट में आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए वह माँ के साथ रजिया मैम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रजिया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखकर पूछा क्यों, आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून में दुनिया में खो गया। इतने में रजिया ने आवाज़ लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इसके इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिलाया गया था। लिखा है इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे से बीमार हैं। ठीक है, गंदा पानी से दस्त और हैजा हो जाता है। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो, और हाँ अपने घर के भी उबाला हुआ पानी ले जाना, घर के लिए भी। दीपक खुश हुआ कि चलो उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। अब खड़े नहीं होने, क्योंकि पानी आपको मिला रखा ही है ना। अब आगे, अखबार पढ़कर रजिया परेशान क्यों हुई थी, है ना। तो उसने जैसे अखबार पढ़ा तो परेशान क्यों हो गई थी वो? तो रजिया ने अखबार में खबर पढ़ी थी कि उनके इलाके में पानी के पाइप का जो पानी था ना, वो पानी गटर से आ रहा था। कहाँ से? गटर का पाइप पानी मिल गया था, और उससे गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त, हैजे, है ना, से बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, इसलिए वो गुस्से में थी। फिर आता है पढ़कर परेशान थी अखबार। रजिया ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। उस पानी को
किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किस काम के लिए किया जा सकता है वो? अगर वो पानी है तो उसे किस पेड़ पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। किसमें? पेड़ पौधों में डालने के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका कि रजिया ने पानी साफ करने का क्या तरीका अपनाया। तो उसने रजिया ने क्या तरीका अपनाया पानी को साफ करने का? तो रजिया ने पानी साफ करने का तरीका को क्या बताया? सिर्फ उबाल कर। क्या? उबाल कर। तुम पानी को साफ करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हो? तो हम वही फिटकरी और क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, इससे क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है पानी। फिर अगर तुम रजिया अखबार में आई खबर न पड़ती और सब बिना उबाला पानी पी लेते तो क्या होता? अगर रजिया अखबार में आई खबर न पड़ती और सब बिना उबाल पानी पी लेते तो घर के सब लोग बीमार पड़ जाते। क्या हो जाते? सब लोग बीमार पड़ जाते। अब उसके बाद आता है चर्चा करो। दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि रजिया के यहाँ दिन भर पानी आता है। ऐसा क्यों? उनके यहाँ दिन भर पानी क्यों आता? तो आप लिखो क्योंकि रजिया के यहाँ घर पानी में के कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। फिर आता है कि रजिया के अखबार से पानी की खबर मिली क्या? तुमने कभी अखबार में पानी से जुड़ी कोई खबर नहीं पढ़ी क्या? कोई भी खबर नहीं पढ़ी? तो हाँ, एक बार मैंने पढ़ा था कि बंगाल पानी में रासायनिक पदार्थ मिला है। फिर आता है स्वयं चर्चा करो। अब आपको खुद चर्चा इसको करना है। पिछले एक महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़ी जो खबरें आई हैं उन्हें इकट्ठा करो। इन खबरों को एक बार बड़े कागज़ पर चिपकाओ और इन पर चर्चा करो। क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई हैं? तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। आओ नमक शक्कर का घोल बनाएं। एक गिलास पानी को उबालकर ठंडा करो, जिससे एक छोटा चम्मच शक्कर घोलो, चुटकी भर नमक डालो और इस घोल को चख कर देखो। इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद जैसा नमकीन ना हो। बीमार व्यक्तियों को जब भी दस्त या उल्टी हो इस घोल को पिलाते रहते हैं। में हल्का भोजन ज़रूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। ज़रूरी है बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं, लेकिन चाहिए है ना। लेकिन क्या चाहिए? अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। आओ स्कूल में पानी का सर्वे करें। क्लास के सभी बच्चे समूह में बट जाएंगे, तो एक समूह के बच्चे स्कूल पानी में पीने के लिए पानी का इंतज़ाम करें। ठीक है। दूसरा है कि दूसरे समूह के बच्चे स्कूल में टॉयलेट के इंतज़ाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। 2 की बात करना है। फिर आता है तीसरा हमारा यहाँ पर समूह 1। देखो और लिखो, सही का चिन्ह लगाना है। स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बताओ? सबके यहाँ नली लगे हैं, है ना, हैंडपम्प है नहीं है, तो आप क्या कह दोगे कि यहाँ से। फिर तुम स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हो? कहाँ से लेते हो? हैंडपम्प, टंकी, है ना, कहीं से भी ले लेते हैं हम तो, टंकी से भी ले लेते। अब आता है क्वेश्चन अगला, क्या कि यदि नल, मटके या हैंडपम्प नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से लाते हो? ठीक है, तो कहाँ से लेके आते हो आप? अगर ये क्या नहीं है हेडिंग। अब आता है यहाँ पर कि यदि नल के, मटके या हैंडपम्प पानी में से पानी का पीने का कहाँ से लाते हो, है ना, कहाँ से लाते हो? तो जल नगर निगम से। कहाँ से? जल निगम के पानी को टैंकरों द्वारा लाते हैं, है ना। क्या सभी नलों या हैंडपम्पों में पानी आता है ना, पानी आता है? नहीं, सभी नलों का हैंडपम्प में पानी नहीं आता, अलग अलग होते हैं, है ना। फिर आता है क्या इनमें से कोई नल बहता या टपकता रहता है? ठीक है, नल बहता रहता है और टपकता रहता है। तो क्या लिख देंगे हम इसके अंदर? इसमें लिख देंगे हम नहीं, इनमें कोई नहीं जल टपकता रहता नहीं है। क्या सभी मटकों या बर्तनों में पानी भरा हुआ है, मटका ढका रहता है? नहीं, परंतु मटके अधिकतर ढके हुए रहते हैं। क्या मटके या पानी के दूसरे बर्तनों का नियमित सफाई की जाती है? हाँ, मटके के या पानी के दूसरे बर्तनों का नियमित सफाई की जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी है, क्या है कि मटके क्लोरीन अथवा फिटकरी की गोलियां डालकर पानी को पीने लायक बनाया जाता है। अब आता है क्या मटके या बर्तनों में पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन अगर हैं तो कितने का है? ठीक है, ये बताना है। तो हाँ, मटके के बर्तनों को पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं। प्रत्येक मटके के लिए हैंडल
का बर्तन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आते हैं आगे। ठीक है, और भी हैं क्या, सोचो और चर्चा करो। ये जगह गंदगी क्यों हो जाती हैं, ये जगहें गंदगी क्यों हो जाती हैं। विभिन्न मानवीय क्रियाओं जैसे कि हाथ धोना, विभिन्न मानवीय क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, इससे चेंज हो जाता है। फिर आता है उसके बाद यहाँ पर कि जिन जगहों को साफ रखने के लिए किया जाता है ना, जिन जगहों को साफ रखने के लिए क्या किया जाता है, क्या करते हैं अगर हम इनको साफ करके रखें तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन जगहों को साफ कर रखने के लिए हाथ धोने, मुंह धोने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करने चाहिए, हाथ धोने, पूरा हाथ नहीं धोना, थोड़ा सा, है ना, और मुंह नहीं धोना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आता है यहाँ पर, ये हो गया। अब पता करो, तो मटके और उसमें पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है, कौन करता है। तो कौन करता है इनकी, तो मटके और पानी में निकालने वाले बर्तनों की धुलाई तो दिन में एक बार चपरासी करता है। कौन करता है, चपरासी। अब हमारे स्कूल में चपरासी है नहीं, हम ही चपरासी हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है अगला कि इन जगहों के लिए इन जगहों की सफाई कौन करती है, वाला तो हो गया ना। अब इन जगहों की सफाई कौन करता है, तो आपको बताना है। तो इन जगहों की सफाई चपरासी करते हैं, है ना, चपरासी तो करते हैं। अब आता है कि जो पानी नीचे गिर जाता है वह कहाँ जाता है। अगर कोई पानी नीचे गिर गया तो वो पानी कहाँ जाता है, तो जो पानी नीचे गिर जाता है वह जल निकासी के पाइप द्वारा बगीचे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जल निकासी के द्वारा बगीचे में चला जाता है। फिर आता है कि देखो, क्या है, समूह 2, देखो और लिखो, सही जगह पर राइट कंडीशन लगाओ। तो स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या इंतज़ाम है, पक्का टॉयलेट, कच्चा। अब कैसा टॉयलेट है, अब तो अपने यहाँ सब क्या हो गए, पक्के हो गए। फिर यहाँ पर खुली जगह तो है नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लड़के वहाँ कितने टॉयलेट हैं, कितने टॉयलेट थे, यहाँ पर कितने टॉयलेट थे, देखा था आपने कि नहीं देखा। तो आपको ये लगाना है, क्या यहाँ लड़के टॉयलेट अलग अलग हैं, तो हाँ अलग अलग हैं। क्या वहाँ पानी है, तो हाँ है। पानी कहाँ से आता है, तो नल से आता है ना, कहाँ से आता है, ट्यूबवेल से, नल से। हाथ धोने के लिए हाथ धोने के लिए पानी कहाँ है, तो यही है, हाँ। टॉयलेट जाने के बाद तुम हाथ धोते हो, हाँ। क्या कोई नल बहता है या टपकता रहता है, नहीं। क्या टॉयलेट साफ रहते हैं, हाँ। अब आता है पता करो और लिखो, स्कूल में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। लड़के, फिर आता है कि पता करो और लिखो। पहला है कि स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां हैं, तो कितने लड़के लड़कियां हैं आपके में, तो आपको हिसाब से लिख देना है जितने भी लड़के लड़कियां हों। जैसे हमारे यहाँ कितने हैं, हमारे यहाँ 35 होंगे और 30 के आसपास होंगी लड़कियां। फिर लड़के और लड़कियों के लिए कितने कितने टॉयलेट हैं, तो लड़कों के लिए अलग है, लड़कों के लिए 3 टॉयलेट हैं और लड़कियों के लिए भी 3 टॉयलेट हैं। फिर यदि नल नहीं है तो टॉयलेट में पानी भरकर कौन रखता है, पानी कहाँ से लाना पड़ता है, तो एक चपरासी होता है वो रखता है। क्या लगता है, एक चपरासी रखता है। और इसका नियमित रूप से सफाई भी होती है। क्या होती है, सफाई। इस जगह में कौन कौन साफ करता है, ये जगह है ना, उनको कौन कौन साफ करता ही है ना, करता है। तो कौन कौन करता है, तो चपरासी करते हैं इन लोग, इनके साफ, है ना। फिर आता है अगला कि टॉयलेट को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है ना। टॉयलेट को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो आपको बताना है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हो तुम, है ना। इसके लिए हम यह सब कर सकते हैं। क्या तुम कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट देखा है, घर के अंदर बने टॉयलेट से ये ऐसा अलग होता है, क्योंकि अलग होता है, वहाँ रोड पे उस पर बना रहता है, ट्रेन में के अंदर सीट के आसपास यहाँ पर टॉयलेट होता है वहाँ पे। फिर 3 समूह, अपनी कक्षा में बच्चों से माता पिता पता करके नीचे दी गई तालिका पूरा करो। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी कक्षा के कितने बच्चों को नीचे लिखी हुई किसी बीमारी का सामना करना पड़ा, उन बच्चों के नाम पर सही का निशान लगाओ। मतलब निशान लगाना, टिक करने हैं। जैसे कि अभिषेक है, नाम लिखना है यहाँ पर आपके, और दोस्त को हुआ क्या था, ठीक है, ये सब ये आपको लिखते जाना। फिर सर्वे में तुमने जो जानकारी इकट्ठी की उसके बारे में अपने टीचर से चर्चा करो और अपने सुझाव लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करो। इस रिपोर्ट को स्कूल की सभी सभा में पढ़ो और नोटिस बोर्ड पर लगाओ। क्या करो, नोटिस बोर्ड पर लगाओ। बच्चों ने उठाया पहला कदम। कर्नाटक के, अभी आपको याद करना ध्यान से इसको, ठीक है। तो देखो, कर्नाटक के
कर्नाटक के होलगुडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ा गया था। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूर करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिससे बारिश का पानी भरा रहता था। उससे मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत सारे हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुएं और तालाब में भी रहता है। भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखें। जो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसने दीवारों में भी दरारें थी, फिर पानी कैसे टिकता? आसपास ना कोई पौधा था, ना घास, फिर कैसे होती हरियाली? बच्चों ने गांव के बड़े से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था, नई योजना बनाने के लिए। अभी आपको सबको पढ़ना है ये पूरा, ठीक है, और हमारे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बहुत ज़्यादा पूरा चैप्टर मैंने कवर करवा दिया आपको, क्वेश्चन आंसर के साथ, फिल इन द ब्लैंक के साथ सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। क्या कर ली हैं? डिस्कस कर ली हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।